हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मुझे बहुत से क्वेरी आए मैम डीएमईआर के फर्स्ट डीवी में क्या हुआ, कब सेकेंड लिस्ट लगेंगी, सेकेंड लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं, फर्स्ट डीएमईआर के वाले वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सो बेसिकली आज अपन डिस्कस करेंगे डीएमईआर के डीवी में क्या क्या हुआ और कब सेकेंड लिस्ट लगेंगी। ये नॉट फॉर ओनली फार्मासिस्ट बट ऑल्सो फॉर नर्सिंग स्टूडेंट, थेरेपी स्टूडेंट, जो भी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का डीवी होने वाला है या हुआ तो वो देख लीजिए। ठीक है, पहले तो मैं 3-4 दिन से एक्टिव नहीं थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। सो आज से मैं एक्टिव आ गई हूँ। कुछ भी क्वेरी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकती है। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है मैं नंबर शेयर कर दूँगी, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे प्रीवियस वीडियो पे मैंने मेरे नंबर शेयर किए हैं, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री में है और जो फ्री में नोट्स भी कभी कभी मैं उसमें डालती हूँ, तो आप वो ज्वाइन कीजिए। ओके, तो लेट्स डिस्कस। देखिए, मेरी एक स्टूडेंट है सिमरन नाम की, उसका 10 फेब को डीवी हुआ था। तो क्या हुआ था अपन देख लेते हैं। ग्रैंड कॉलेज में डीवी था, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एग्जैक्ट टाइम पे डीवी स्टार्ट हुआ था। देखिए, टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रॉपर, मैं हमेशा बोलती हूँ टाइम मैनेजमेंट, और प्रॉपर टाइम पे जब बोले वहाँ से एटलीस्ट आधा घंटा पहले आपको प्रेजेंट रहना चाहिए। तो डीवी वाले बच्चे अगर जिसका रहा है नर्सिंग या लैब टेक्नीशियन, उनको टाइम पर जाना है। कंपलसरी हॉल टिकट की प्रिंट डिमांड की उन्होंने। देखो, कंपलसरी जो डीएमईआर में आपको कंपलसरी हॉल टिकट थी वो आपके पास चाहिए, क्योंकि प्रूफ के लिए। ठीक है, उस पर रैंक नंबर और मोबाइल नंबर नोट करने के लिए कहा। मतलब उस पर आपको आपका रैंक नंबर क्या आया है डीवी में, जो भी आपका लिस्ट सिलेक्शन होता है, और मोबाइल नंबर आपने जो दिया था वो नोट करने के लिए कहा। अल्टरनेट नंबर नहीं डालना है यहाँ पे। ओके, मैंने उससे बात की है, यहाँ पे अल्टरनेट नंबर नहीं लगेगा। जो डीएमईआर के टाइम पर आपने डाला था आपका खुद का पर्सनल, वो नंबर आपको डालना है। एंड बायोमेट्रिक हुआ था, आपका बायोमेट्रिक भी हुआ था। ठीक है, देन एक फॉर्म दिया था जिसपे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इफ़ हैव सम मेंशन करना था। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी जिसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे। मतलब देखो, आपको एक लिस्ट दी जाएंगी, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवाने होंगे, क्योंकि डीवी मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन और अरेंजमेंट। तो आपको एक लिस्ट देंगे, वहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू लिस्ट वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको मैनेजमेंट करने थे। ठीक है, नेक्स्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे, सामने की जेरोक्स अरेस्टेड कॉपी देना था। ठीक है, आपको जेरोक्स अरेस्टेड कॉपी देना था वो अरेंज करके। देन 1 बाय 1 डीवी हुआ एंड फाइनली नेम एंड सिग्नेचर के लिए उन्होंने बोला। एकदम इजी। ठीक है, अगर आपने नहीं किया होगा इससे पहले, आपका डीएम नहीं जो भी आपका डीवी नहीं हुआ होगा, तो आप देख लीजिए। स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग एंड जो भी अपने लैब टेक्नीशियन वाले, वो देख लीजिए। फार्मासिस्ट का ऐसा हुआ है डीएमईआर में, तो आपका भी ऐसा ही होगा। फिर डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या क्या पूछे। ठीक है, लास्ट प्रोसेस तो आपका फाइनली नेम और सिग्नेचर ही है, बाकी तो आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। बायोमेट्रिक, हॉल टिकट, जो भी मैंने मेंशन किया है वो देख लीजिए। वेयर एसएससी, आपका 10th और एचएससी का सर्टिफिकेट, क्योंकि उस पर अपने जो एसएससी का सर्टिफिकेट और एसएससी का होता है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो इसीलिए आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। एलसी एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। आधार, पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट चाहिए। फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन एंड वैलिड पीपी कार्ड। पीपी कार्ड होता है एक, देखिए आपको लाइसेंस के साथ एक पीपी कार्ड मिलता है, तो वो वैलिड चाहिए। मतलब पाँच शायद से 5 साल का वैलिडिटी होता है, वो आपको चाहिए। फिर MSCIT सर्टिफिकेट अल्सो दे आस्क बट इट वाज ऑप्शनल। देखो, MSCIT एक कोर्स रहता है, अपन 12th के बाद या 10th के बाद करते हैं कंप्यूटर कोर्स। अगर आपके, देखो मैं बोलती हूँ, कुछ अल्टरनेट कोर्स करने चाहिए लाइक टाइपिंग एंड MSCIT। अगर वो आप करते हो तो आपका ही बेनिफिट होता है, या फिर कुछ कोडिंग वगैरह करते हो वो भी आपके लिए बेनिफिट होता है। तो देखो, MSCIT का उन्होंने ऑप्शनल पूछा है आपको, तो अगर आपके पास है तो वो देना है, ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, फिर है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको कुछ कास्ट से होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर EWS, अगर EWS से लगते हो तो वो भी। ठीक है, स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट दे प्रोवाइडेड टू साइन फॉर मैरिड कैंडिडेट। ठीक है, जो मैरिड कैंडिडेट है उनके लिए है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको ये देंगे नहीं। ठीक है, साइन फॉर मैरिड कैंडिडेट। ठीक है, स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट दे प्रोवाइडेड, उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो ये मैरिड कैंडिडेट के लिए। अभी अगर आप अनमैरिड है तो ये आपके लिए नहीं, वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ था डीवी में।
तो अभी सेकेंड डीवी आपका लगेगा 50, अभी 5-6 दिन या फिर 10 दिन पकड़ लो, मतलब फेब के लास्ट तक आपका सेकेंड डीवी का लिस्ट आ जाएगा। तो देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था डीवी में क्या क्या हुआ, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको मेरे को ई फार्मेसी स्टडी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड कुछ भी क्वेरी है तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका जो भी क्वेरी है हम तक पहुंच पाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी क्वेरी होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और ई फार्मेसी स्टडी को आपको सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।